मासूम ड्रामे की अगली किस्त आखिरी किस्त में दिलशाद को मार देना इन्होंने जो हालत दिलशाद की कर रखी है। नीली को अब जाकर होश आया कि वो दिलशाद से कभी मोहब्बत करती थी और अब वो इस दुनिया से जाने की तैयारी पकड़ चुका है। इसे अब जाकर दिलशाद का ख्याल आया और उसे रोते हुए देखकर वजदान इसे इजाज़त देता है कि जाओ नीली, मैं नहीं जानता दिलशाद के पास कितना टाइम बाकी है, बाकी की ज़िंदगी उसके साथ जी लो। ऐसा होता है कहीं? अपनी बीवी को किसी और के साथ, किसी नामहरम के साथ जाकर रहने की इजाज़त देता है कोई शौहर? ये सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास ज़िंदगी थोड़ी है, इसलिए तुम उसके साथ जाकर रह लो, बाकी की ज़िंदगी गुजार लो। और नीली भी ऐसे तड़प कर आगे बढ़ती है, वजदान का शुक्रिया अदा करती है, इसके सामने हाथ जोड़ती है, इसके गले लगती है और चली जाती है दिलशाद से मिलने फैसलाबाद के रास्ते में। अब गाड़ी में ही अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि हम दिलशाद से मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर इसकी माँ परेशान होकर कहती है, तुम क्या करने जा रही हो नीली? तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा को पता चला तो इन्हें कितना बुरा लगेगा? जिस पर नीली कहती है, मैंने हर बार उनकी बात मानी अम्मी, बस ये फैसला मुझे खुद से करने दें। अब मुझे समझ नहीं आ रही इस ड्रामे में क्यों नहीं नवाब साहब की अक्कड़ तोड़ी गई, इनका गरूर खाक में मिलाया गया। इन्हें कितना मान था कि वो अपने नवाब होने का, और कितना हकीर समझते थे वो दिलशाद को, मिरासियों की औलाद और न जाने क्या क्या। इनको कोई अंजाम नहीं दिखाया जाता। इनका तकब्बुर इतना ज़्यादा था कि वो दिलशाद को इंसान ही नहीं समझते थे। कैसे इसे और इसकी बहन को लड़कों से पिटवाया, जिसकी वजह से दिलशाद की बहन कितने अरसे तक बीमार रही। इन्हें इनके किए की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। मुझे तो लगा था कि इनका अंजाम भी बहुत ही बुरा दिखाएंगे, लेकिन नहीं, इनकी जगह दिलशाद का अंजाम दिखा रहे हैं जैसे इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जो बेचारे का मकाफाते अमल दिखा रहे हैं कि वो ऐसे मर गया। इधर पिंड का चौधरी अपनी बेटी की शादी पर दिलशाद को बुलाना चाहता था, लेकिन दिलशाद ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में चौधरी की बेटी जिद करती है, वो शायद दिलशाद से मोहब्बत करती थी, इसलिए अपने बाप से कहती है कि दिलशाद ना आया, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं दिलशाद के हाथ की मेहंदी लगाऊंगी। पिंड के चौधरी को जब ये पता चलता है कि इनकी बेटी दिलशाद को पसंद करती है, तो गुस्से में वो दिलशाद पर प्रेशर डालते हैं कि वो इसकी बेटी की शादी पर ज़रूर आए, ताकि वो इसे इसकी औकात याद दिला सकें। और मजबूरन दिलशाद को आना पड़ता है। चुटकी रोकती रही कि वीरे, तेरी तबीयत ठीक नहीं, तुझे नहीं जाने दूंगी मैं। जिस पर दिलशाद कहता है कि जाना ज़रूरी है चुटकी, तेरे वीरे ने वादा किया है। वो पहुंच जाता है चौधरी की बेटी की शादी पर गाना गाने, और चौधरी जो दिलशाद पर गुस्से है अपने आदमियों से कहता है कि हमारे यहाँ अब इसका गाना नहीं चलेगा, इसका माफ़ी का राग चलेगा। दिलशाद को यहाँ बुलाने का मकसद कुछ और ही था इस चौधरी का। ऐसे में नीली भी पहुंच जाती है दिलशाद से मिलने, और उसे पता चलता है कि दिलशाद किसी फंक्शन में गाने के लिए गया और इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं, तो वो इस फंक्शन की तरफ भागती है। समझ नहीं आ रही कि इतनी हील वाली जूती पहने, फुल तैयार होकर, बाल खोलकर, बल्कि विग लगाकर, आपने देखा होगा कई कई जगह नीलों के छोटे बाल दिखाए गए हैं इस ड्रामे में, और कई सीन में इतने इतने लंबे बाल। तो मैं तो विग ही कहूँगी। वो दिलशाद से मिलने आई है या शादी अटेंड करने? इधर दिलशाद नीली को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता। इसकी तबीयत फिर से ख़राब होती है, खून की उल्टी आती है और नीली वहीं से चीख पड़ती है इसकी हालत देखकर। और यहीं पर दिलशाद की मौत दिखा देंगे और ड्रामे को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इन्हें बताना पड़ेगा कि ड्रामा दिखाने का मकसद क्या था। जिसने गलत किया, जुल्म किया, वो तो ठीक ठाक फिर रहा है। इस लैला का अंजाम क्या दिखाया, या फिर नवाब साहब का क्या अंजाम है? नीली भी इसकी आखिरी रसूमात से फारिग होने के बाद अपने शोहर वजदान के पास चली जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिलशाद को मारकर ये क्या साबित करना चाहती हैं कि ख्वाब देखना गलत है और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी बड़े शहर में आकर रहना ये भी गलत है। बेचारे ने तो कोई शॉर्टकट भी नहीं लिया इस मकाम तक पहुंचने के लिए। फिर इसके साथ ये सब क्यों हुआ? मोहब्बत ना मिले तो क्या इंसान मर जाता है? ये कहाँ लिखा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस ड्रामे के एंड के बारे में।